जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में महाकुंभ की कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ देना चाहती हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं, वेदों के 4 प्रकार होते हैं ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को सामूहिक रूप से चतुर्वेद कहा जाता है ना? ये वेद भारतीय धर्म ग्रंथ है। इनमें ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि इन विषयों से जुड़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है ना? देखिए, महाकुंभ के बारे में मैं आज आपको ये बातें बताना चाहती हूँ कि जिन जिन पुराणों में, जिन जिन वेदों में कुछ इस महाकुंभ के बारे में विशेष जानकारियाँ दी गई है, वो छोटी सी जानकारियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऋग्वेद में कहा गया है, जहाँ गंगा यमुना दोनों नदियाँ एक होती है ना? दोनों नदियों का जहाँ समावेश होता है, वहाँ स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलता है। बिल्कुल सही है ये। जो धीर पुरुष इस संगम में तनु त्याग करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तनु त्याग का अर्थ है शरीर को त्याग देना। जी हाँ, तनु त्याग का अर्थ है शरीर का त्याग करना। अब पद्म पुराण में इस महाकुंभ के विशेष पर्व के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा कहलाता है? सूर्य, और नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है चंद्रमा। उसी प्रकार सर्व तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। प्रयागराज सर्वोत्तम है। और ये तो आप और हम नित्य प्रतिदिन आज सबके मुंह से यही सुनते जा रहे हैं कि हमें महाकुंभ जाना है। हर इंसान के द्वारा महाकुंभ जाने की, प्रयागराज जाने की विशेष तैयारियां चल रही है और वह कोशिश भी कर रहा है वहां तक पहुंचने की। प्रयाग सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है। उसका महात्म्य श्रवण करने से, नाम संकीर्तन करने से अथवा वहाँ की मिट्टी का शरीर पर लेप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ये यहाँ की विशेषता है। और त्रिवेणी का तो बड़ा ही महत्व बताया है। त्रिवेणी संगम का तो बड़ा ही महत्व बताया है। अब इस त्रिवेणी संगम को वेणी माधव, सोमेश्वर भारद्वाज, वासुकी नाग, अक्षयवट, शेष बलदेव एवं तीर्थराज प्रयागराज को मैं तो बारंबार नमन करती हूँ। महाकुंभ मेला हर 144 साल में लगता है और इसे पूर्ण महाकुंभ भी कहते हैं। इस मेले की विशेषता यह है, इस मेले का महत्व इस वजह से भी है कि यह सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। महाकुंभ में अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। महाकुंभ में साधु सन्यासी प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मोक्ष के लिए स्नान करते हैं, और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें भी महाकुंभ में स्नान करने की एक छोटी सी कोशिश करना ही चाहिए। हर हर महादेव।